जान सिंह जी, आप एक बात बताइए, आपकी बहू कहाँ है? कि वो रास्ते में है कि दूसरी गाड़ी में आ रही है? अब ये बात तो छोरा बता सके। अरे छोरा, क्यों नहीं आई बहू? वो है ना ताऊ जी, आजकल उसकी तबीयत ना ठीक नहीं रहती, तो घर पे ही आराम कर रही से। भाई रघुवीर, एक बात है हमारे मन में, अगर तुझे बुरा ना लगे तो। ना बुरा क्यों लगेगा, पूछो। बात यूं है कि औरतों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। ये बात तो पूरा संसार जाने कि औरत की मान मर्यादा जो है ना, उसके घर के भीतर ही होवे। देखो प्रधान सिंह जी, ये जो मेरी बहू है ना, ये पहली बात मेरी बहू है नहीं, मेरी बेटियां हैं। मेरे घर की इज्जत के साथ साथ ये मेरे घर का ताज भी है। और भले ताज को कोई घूंघट में ढाक के तो रखता नहीं, भाई ताज को तो बड़े शान के साथ सर पे रखा जाए। हाय, समंदर किनारे ठंडी ठंडी हवा, यहाँ का तो हवा पानी ही अलग है छोरी। क्या हरियाली है छोरी यहाँ के पार्क में। यहाँ के छोरा छोरी आपस में कैसे लिपटी चिपटी करे हैं। हाय, ऐसा नजारा तो यहाँ दिखे ही ना। सच बताऊं छोरी, मारा तो जरा मन ना आने को, मैं ना आती। क्या बात कर रही हो माँ? चल चल, मुंह ना लटका, आ जाऊंगी जल्दी। अच्छा तू मेरे को ये बता, थारी उस बुलडोजर की शादी कैसे हुई? अरे माँ पूछो मत, यो समझ लो निपट गई किसी तरह। मैंने तो उन सब दिक्कतों की याद ही ना दिलाओ। यो सब मामला थोड़ी दिन और चलता ना तो मैं तो कुएं में कूद जाती। अरे ऐसे कैसे कूद जाती कुएं में? तू जाने ना अपनी माँ को, टेंशन ना ले तू। तुम्हारे को ये बता कि शादी में खर्च कितना हुआ होगा? अरे माँ, यो तो अच्छा याद दिलाया आपने। वैसे मैं हिसाब में कच्ची तो ना हूँ, पर यो सब बात ना फोन पे करना ठीक ना है। आप लोग जल्दी से वापस आ जाओ, फिर आराम से बैठ के आपने एक एक बात बताऊंगी मैं। ठीक से छोरी, मैं आती हूँ, फिर अपन ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ, और अभी ना मारे को भी चलती है, जरा घूमने जाना से छोरी। चल बाय। अरे विजय भाई, आओ आओ। अरे क्या हाल? बस बढ़िया। कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया यार। चलो बैठो बैठो। राणा भाई, जो लीजिए आप। हमने बड़ा नाम सुना है यार आपका पंजा लड़ाने में। लोग ना तारीफ करते ना थकते आपकी। हमने सुना है कि आसपास के इलाके में कोई ना है आपकी तरह पंजा लड़ाने में। बिल्कुल सही सुना है भाईजान ने। पंजा लड़ाना तुम्हारे रग रग में बसा हुआ है भाई। हमारा जो ये हाथ है ना, इसमें इतना जोर है कि तीन तीन आदमी अगर एक साथ भी अपनी ताकत लगा दें तो अपनी जगह से हिले ना, पल भर में सामने वाले की छुट्टी कर देता हूं मैं। अरे विजय भाई, आपकी तो बात ही निराली से। पर मारे लाखा भाई ना किसी से कम ना से। 5-5 मुस्तंडों को एक बातचीत कर देते ही हो, और 2-3 बंदों की तो औकात ना इनके सामने खड़े होने की। कुश्ती ना भाई छोरे हो कि कुछ भी दांव लगाया और जीत गए। कुश्ती में तो भाई कोई भी फुर्ती दिखा के जीत जावे, पर असली खेल तो यो है पंजा लड़ाना। इसमें देखी जावे भाई ताकत, आजमाइश,
समझे, थारे लक्की भाई जो है ना, हमारे सामने 2 मिनट भी टिक ना पाएंगे भाई। माना कि हमने आपको पंजा लड़ाते कभी ना देखा, लेकिन हमारे लक्की भाई में भी पहलवानों की ताकत है। क्यों? 2 मिनट में आपको हरा देंगे। क्यों लक्की भाई? अच्छा तो ये बात है, तो अब देखते हैं किसमें कितना है दम। अब होएगा दूध का दूध, पानी का पानी। यो सब भूल जा, ठीक से? तन्ने हलवा पसंद से ना? कौन सा हलवा खाना है? मूंग की दाल का हलवा, कोई भी हलवा बता दे, मैं बना दूंगी। बस यहाँ से भागना मत ना भाभी, प्लीज मैंने जाने दो भाभी। रुक जा, मेरे घर की इज्जत का सवाल है, खिड़की के पास भटकने ना दूंगी, कूदने की तो दूर की बात से। हे बात है भाभी, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, ये जहर पी के हमारी लाश अब इस घर से जाएगी भाभी। भाभी हमारी तो बस एक ही इच्छा से जिंदगी सुकून से बितानी। तुम्हारे घर वाले हमारा बिया जहां कर रहे वहां एक पल भी गुजारा ना हो पाए। मन्ने खूबसूरत शुरुआत करने से भाभी, बस यही एक आखिरी मौका है। अगर यूं ना हुआ तो हमारी लाश इस घर से जाएगी। हे भोलेनाथ, दुनिया की सारी मुसीबतें मेरे माथे ही लिखी के आपने। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, कैसे निपटूं इस मुसीबत से। हमारी जिंदगी और मौत हमारे हाथ में है भाभी। चुप हो, चुप हो जा। तन्ने मेरी मदद चाहिए, मैं तेरी मदद करूंगी, चुप हो जा। चुपचाप जल्दी चल, नहीं तो कोई आ जाएगा। क्या सुन लिया ऐसा आपने? कोई तो बता रहा था हमारे को कि थारी छोरी ने कलश में ऐसी लात मारी है कि सीधा मेहमान के सर पे लगी है, और ऐसी वैसी भी ना लगी है, सर फूट गया बेचारे का, खून तक निकल गया। की बात कर रही हो मौसी? और क्या सुन लिया आपने, वो भी बता दो। ऐसे ही मन लगाकर काम कर रही थी ना ससुराल में, कोई दिक्कत तो ना आ रही से? हाँ माँ, फिलहाल मैं काम में ही लगी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक से? ठीक से छोरी, ठीक से। थारे मुंह से ना यो बात सुनकर कि हमारे लिए थारे पास टाइम ही ना से, हमारे को बहुत खुशी हुई से। छोरी तू इसी तरह अपने ससुराल में व्यस्त रह, खुश रह। ठीक से माँ। शुक्र है भगवान का मौसी, कोई बड़ा बवाल ना हुआ, नहीं तो हमारी तो सांस ही अटक जाती। इब के कर दिया उसने ससुराल में? भाई हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि थारी छोरी के बबाल के चक्कर में हमारी छोरी की जिंदगी में कोई बबाल ना मच जा। संभाल। लवली, लवली कहां से? ये तो वही नोट है जो कल मैंने बरदान से लिए थे, अरे बेसन के डिब्बे में छुपा दिए थे। हमारा मतलब है कि संभाल के रखे थे। नोट के पकोड़े बन गए। हाय रब्बा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हो क्या करेगा क्या? देख लिया ना, थारे को कितनी बार समझाया कि दूसरे का पैसा आसानी से हजम ना होवे, पर तुम मेरी सुने तब ना। आपने नोट तल कैसे दिए माँ जी? तू कहाँ जल्दी शहर पे? मैं कहीं घूमने ना जा रही, अब
अपनी माँ के घर जा रही हूँ। पर तारी माँ तो घर पे ना से, वो तो मुंबई घूम रही से ना। तो हमेशा ना घूमती रहेगी वो। सबकी किस्मत आपकी तरह ना होवे कि इतनी अच्छी बहू मिल जाए जो सारा घर संभाल ले, सारा काम टाइम पे कर ले। हमारी माँ को हमारी जरूरत है, मैं जा रही हूँ उनकी मदद करने। हाँ, कितना सुनाएगी? जा जल्दी जा, पहली बार तूने जिंदगी में अच्छा फैसला लिया से। जा जा जल्दी जा, अपनी माँ के पास जा। चल जमुना, मैं भी जाती हूँ। तू ही खा ये नोटों के पकौड़े। राम राम जी, राम 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 जी, राम जी राम राम। लोगों ने मेरे से कहा कि प्रधान जी हमारे गांव में आए हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी मुलाकात करके आता हूँ। विराज जी, सब ठीक है? बाबूजी, लवली भाग गई। ये बोल रहे हो छोरा? ये कोई मजाक है? अरे ऐसे कैसे भाग जाएगी छोरी? बाबूजी, ये कोमल भाभी ने भगाया है। तुझे सजा देके क्या मिलेगा? क्या है तेरी कीमत? कीमत तो इस छोरे की है। अलावत खानदान का छोरा सबसे ज्यादा कीमती, और ये चुकावेगा हमारी कीमत। ये कैसा न्याय है आपका? मारा छोरा क्यों चुकाएगा आपकी कीमत? भाई जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्यों जो सब हो रहा है ना, इसमें मारे चोरे का कोई हाथ ना है, उसे ना सजा दो। दिखा दिया ना तूने अपना असली रंग। इस घर में आते ही मेरे छोरे की जान खतरे में डाल दी तूने। बस बहुत हो लिया रोना धोना, बहुत सुन लिया कहना सुनना। जो होना था वो तो हो गया, और जो होगा अब वही होगा। ए छोरा, जाके तलवार लेकर आ। ना ना ना, रुक ना। प्रधान जी, अपने छोरे से कहिए कि तलवार वापस मयान में डाल ले। तलवारें यहां से भी उठ सकती हैं, भूलना मत। मालती, कमला, पिंकी, तुम लोग भीतर जाओ, नहीं तो बात और बढ़ जाएगी। बाबूजी, इस गांव पर, लक्की जी पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा से, वो सब मेरी वजह से। इसीलिए इससे छुटकारा पाने के लिए मैंने जो भी प्रायश्चित करना होगा मैं करूंगी। एक भी गांव वाले को कष्ट ना देना चाहती हूँ मैं। यो पूरा गांव हमारे परिवार को गर्व से देखता से, और मैं नहीं चाहती कि हमारा परिवार इस गांव की शर्मिंदगी का कारण बने। आपका सर शर्म से झुका है, यो मैं नहीं देख सकती, इसलिए मैंने सब मंजूर से। रघु,
अब और कुछ बोलने की जरूरत ना है। देखिए, मैं कहता हूं कि इस मामले का तो बस एक ही उपाय है, यही। और प्रधान जी, आप जैसा कहोगे ना वैसा कर लेंगे, आप चिंता ना करो। कोमल सिंह अलावत ने हमारे खानदान की बहुत बड़ी बेइज्जती की है। जिसके कारण हमारा माथा शर्म से झुक गया है। औरत की सबसे बड़ी इज्जत के होवे है उसका घूंघट। उसके मान सम्मान को समाज के सामने ढाक के रखे से। जिस प्रकार अलावत खानदान की इस बहू ने हमारी बेइज्जती करी है ना, उसके लिए उसे पश्चाताप करना पड़ेगा। उसे अपने घूंघट को तार के हाथों को जोड़ के मेरे सामने माफी मांगते हुए चलना पड़ेगा। हे भोलेनाथ, इब के नया कांड कर दिया बड़ों ने। हमारी किस्मत में शांति लिखी ना है। इब के करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी, ये आंखें पाड़ पाड़ के देख रहे हो? अजूबा देख लिया कोई के? और आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कुछ ना भाई, वो इतनी मिट्टी उड़ रही है आंख में लग गई। क्या हो गया? चल चल, देर हो रही है। बस बहुत हो गया प्रधान सिंह जी। कोमल बिटिया ने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया और आपकी बात का मान भी रख लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये मामला यही रफा दफा हो जाए और आपसे विनती है कि आप यहां से इज्जत से चले जाइए। इसी में हम सबका फायदा है। और आपने जो भी सजा देनी है मने सर राखू मंजूर भी सर। इब के होगा तना सजा दे के? ए मालती, समझा अपनी बहू ने। इस घर के कायदे कानून समझा इसने, फिर इसी गलती ना करे यो समझा इसने। और फिर भी इसकी समझ में ना आवे तो यो खड़ी मेरी बहू उससे कुछ अच्छे संस्कार सीख लेगी। समझा लिए से? आज तेरी वजह से मैं अपने लोगों के सामने अपनी आंख ना उठा पा रही। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में मेरे घर की बहू बन के आ गई है।
बड़ो, क्यों क्या कर दिया तूने? देख, तेरा दर्द मैं समझ सकती हूँ। दिल पे क्या बीत रही है जानती हूँ मैं। देख बड़ो, घर का माहौल कुछ ठीक ना है और सबके सामने मैं अपनी दिल की बात ना कर सकती। तू जानती है ना, घर के सब लोग तेरे से बहुत नाराज है, इसीलिए मैं भी तुझसे थोड़ा दूरी बना के रख रही हूँ, ताकि लोगों को यूं ना लगे कि मैं तेरी सगी बनने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं तो वो लोग भी मुझसे नाराज हो जाएंगे। देख, तू मुझे गलत मत समझना, मैं तुझसे अभी ज्यादा बात ना कर पाऊंगी। तू जानती है ना मैं तेरे लिए कितना चिंता करती हूँ। बस यो बात हमेशा याद रखना कि दिल से मैं हमेशा तेरे साथ थी, तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। सुनिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे मुश्किल समय में दीन दुनिया की चिंता न करते हुए आपने जो मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत एहसानमंद हूं मैं। और इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगी। एक बात ना तू मेरी कान खोलकर सुन ले, तू ना मारे किसी एहसान के भी लायक ना है। ना तो हमारी जिंदगी में तेरी कोई हैसियत और ना ही कोई जगह है। और तू ये मत समझना कि आज जो मैंने किया जो तेरी वजह से किया ना। आज मैंने जो किया वो अपने बाबूजी की वजह से किया, उनकी इज्जत के लिए किया, उस इज्जत के लिए जिसको तू नीलाम करने पर तुली हुई है। देख बहू, मैंने तेरे से अपने दिल की बात करनी थी, पर सबके सामने भी तो नहीं कर सकती हूँ। इब कहूंगी, मैंने बेरा है तेरे दिल पे के बीत रही होगी इस टाइम। इब जो हो गया सो हो गया, उसे बदल भी तो नहीं सकते ना। चल यो सब छोड़ और अपनी सेहत का ख्याल रख। यो ले खाना ले, खा ले, सब तक छुपा के लाई हूं तेरे लिए, ले चुपचाप खा ले। धन्यवाद माँ जी, इतनी मुसीबत के बाद भी आप मेरे लिए खाना लेके आई। इब आपसे क्या छुपाऊं माँ जी, मैं बहुत बड़ी दुविधा में थी। अगर मैंने पता होता कि घर वालों पे इतनी मुसीबत टूट पड़ेगी तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। इब सब मुझसे चिढ़े बैठे हैं, कोई मेरी शक्ल भी ना देखना चाहता। और माँ जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पे सर। मैंने समझ नहीं आ रहा किससे माफी पहले मांगू। और राणा इधर से भी इधर। पचास और मारने। प्रणाम रघुवीर सिंह जी। प्रणाम जी, मैं भारतीय खेल समिति की तरफ से आया हूँ। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, फरमाइए। हम देश के सबसे अच्छे पहलवानों के लिए एक कैंप की आयोजना कर रहे हैं, जिसके अनुसार उन्हें पूरे 6 महीने चेन्नई में रहना होगा। भाई वाह। हम आशा करते हैं कि अहलाहट परिवार की तरफ से कोई एक उम्मीदवार इस कैंप में शामिल हो। ये लीजिए उसका फॉर्म। हम आशा करते हैं कि लाखा सिंह अहलावट यानी आयरन मैन ऑफ हरियाणा अगर इस कैंप में शामिल हो तो बहुत अच्छा होगा। भाई क्यों नहीं। शुक्रिया सर, चलते हैं। चलो
यो अलमारी पे तो अपना अधिकार जमा लिया मैंने, अब इस घर पे भी कुछ दिन में मारा ही अधिकार होगा। देखना कैसे कठपुतली की तरह एक एक को अपने इशारों पे नचाऊंगी। बहू जी माँ जी। यो के राणा को कहीं लंबी छुट्टी में भेज रही है के? जो उसके कपड़े नू बेड पे पला रखे हैं? ना ना माँ जी, वो के है ना, अलमारी में पुराने नए कपड़े सब मिक्स हो गए थे, तो इसीलिए निकाला था देखने के लिए कि कौन से कपड़े रखने लायक है और कौन से कपड़े दान में देने के लायक। जो खराब कपड़े हैं उसे दान में देके राणा जी के लिए कुछ ब्रांडेड सरांडेड कपड़े लेने के लिए सोच रही थी। बेटे तो वो आप ही के हैं ना, तो ब्रांडेड सरांडेड कपड़े पहना के हीरो नंबर 1 तो बनाना ही पड़ेगा ना। वो तो ठीक से। मुझे पता चला कि आप वो स्पोर्ट्स कैंप में जा ना रहे हो। हाँ जी, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। हम लोगों को ना एक दूसरे के साथ समय बिताने को मिलेगा। और जी, अब ना हमें कोई भी दूर ना कर सके। क्या बात है पिंकी जी? हमारे को पहलवानी, दंगल, कुश्ती के बारे में ज्यादा कुछ मालूम तो ना है, फिर भी उसके बारे में कुछ बात करनी से। हाँ जी बोलिए, क्या बात करनी से? मैं चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स कैंप में आप ही जाओ। मतलब आप ना चाहते कि हम लोग कुछ समय और साथ में रहें? मैं तो दिल पे पत्थर रख के कह रही हूँ राणा जी, 6 महीने की जुदाई मंजूर है मारे को, पर मारा प्यार आपकी कुश्ती के रास्ते रुकावट बने, क्यों ना मंजूर है।